जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बीएसईबी की तरफ से एक और नई वैकेंसी, पर ये नई वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम वैकेंसीज हैं। कहें तो 3-4 पदों के लिए निकाली गई है, लेकिन जो वैकेंसीज निकाली गई हैं इनकी सैलरी लाखों में है। यानी कि अब ये जो पोस्ट के लिए जो छात्र आवेदन करेंगे उनकी योग्यता एक्सपीरियंस वाली होनी चाहिए, ये तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। कंप्यूटर वाला जॉब है, यानी कि ऑफिशियल वर्क है। अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि इसको कौन कौन आवेदन कर सकता है, शैक्षणिक योग्यताएं क्या होंगी, सैलरी क्या मिलेगी, कुल पदों की संख्या कितनी है, कौन कौन से वो वेरियस पोस्ट हैं जिसके लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले बोलूँगा कि ये वो छात्र वीडियो ना देखें जो कि फ्रेशर्स हैं। जी हाँ, क्योंकि उनके लिए वैकेंसी है नहीं। लेकिन जब भी वो देख रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी का यहाँ पे जॉब लग जाए। ये जॉब जो है दोस्तों, आपको बता दें कि समिति के विभिन्न पदों के लिए निकाली गई है। ये सेवानिवृत्त लोगों के लिए भी वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा। सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड पदाधिकारी और प्रतिष्ठित निजी संस्थान में। जी हाँ, प्रतिष्ठित निजी संस्थान यानी कि जो भी प्राइवेट कंपनीज में या फिर ऐसे कंपनी में जो कि काम कर रहे हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर में है, या फिर अगर कहें तो गवर्नमेंट सेक्टर के भी हैं, वो कार्यरत हैं किसमें, आईटी या कंप्यूटर क्षेत्र में। तो कंप्यूटर इंजीनियर और प्रोफेशनल्स की ये वैकेंसी है, उनको ये सूचना दी जा रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से निम्नलिखित पदों पर सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड पदाधिकारी और प्रतिष्ठित निजी संस्थान। अब देखिए यहाँ पे जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर जो है मल्टीनेशनल कंपनीज में यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी आ सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो रिटायर्ड पर्सन है उनको भी आमंत्रित कर लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये एक्सपीरियंस मांगी जाएगी, चाहे वो कंपनी हो आपके निजी या फिर सरकारी या गैर सरकारी। ठीक है, तो यहाँ पर आईटी कंप्यूटर के क्षेत्र में इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स को आमंत्रण किया जा रहा है। और एक चीज़ और बता दें कि ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, संविदा आधारित यहाँ पे नियोजन निकाला गया। 30 जनवरी तक जो है आपको 30 जनवरी को जो है यहाँ पर पूर्वाह्न 11 बजे समिति के मुख्यालय जो कि सिरहा लाइब्रेरी रोड पटना पे है, यहाँ पे आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। तो कोई एग्ज़ाम नहीं है, सीधी भर्ती है, पहली चीज़। अब यहाँ पे आपको बता दें कि वैकेंसीज भी ज़्यादा नहीं है, जैसा कि मैंने बताया आपको सीधे इंटरव्यू देने जाना है। 4 मात्र पोस्ट है, जी हाँ, 4 कहें तो 5 कहें, है ना। बट यहाँ पे जो पोस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त सचिव का पद है, एक वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए। तो राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा आप किसी भी केंद्र सरकार के संस्थान में अगर रिटायर्ड पर्सन है तो आवेदन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर केंद्र अथवा राज्य सरकार की प्रशिक्षा समिति यानी कि जो एग्जामिनेशंस बोर्ड हैं उसमें सेवारत हैं, यानी कि कार्यरत है कहीं आप, जैसे बीएसईबी है, वैसे सीबीएसई का भी बोर्ड होता है, वैसे आईसीएसई का भी बोर्ड होता है, वैसे ही एमपी का भी बोर्ड होता है, तो हर एक स्टेट का होता है। तो वैसे भी अगर कार्यरत हैं, आप चाहते हैं बिहार में आकर कार्य करना, तो आपके लिए ये पदाधिकारियों का पद है जहां पर आपको बुलाया जा रहा है। या फिर रिटायर्ड भी हैं तो भी आप इधर आके आवेदन कर सकते हैं। रिटायर्ड जो भी लोग हैं पदाधिकारी के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 10,000 दिनांक 10 जुलाई 2015 के आलोक में मानदेय का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि जो 10 जुलाई 2015 को इनका सैलरी एलोकेट किया गया था इस नियमावली के तहत, वही सैलरी इनको यहाँ मिलेगी। या फिर वो किसी भी कार्यरत ऐसे संस्था में हैं जो उनकी सैलरी है उनसे रिलेट किया जाएगा। तो ये वही नियमावली कहती है यहाँ पे। इसके अलावा मासिक रूप से वाहन उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है, आने जाने की सुविधा मिल रही है। मानदेय के अतिरिक्त 6 महीने की सेवा अवधि पूर्ण करने के बाद 15 दिनों का जो आपका वेतन होगा वो जोड़ कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे आपकी सैलरी जैसी आप 6 महीना यहाँ पे जॉब कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, लेकिन कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है ये आपको जो है जॉब ज्वाइन करने के बाद ही पता चलेगा। 6 महीना जैसे आप पूरा करते हैं तो आपको 6.5 महीने का सैलरी दिया जाएगा, समझ गए। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा उप निदेशक आईटी माध्यमिक का पोस्ट है, जो कि एक पोस्ट है यहाँ पे इसके लिए। और उप निदेशक आईटी उच्च माध्यमिक और उप निदेशक आईटी, इन तीनों पद के लिए एक एक वैकेंसी है।
टोटल 4 पोस्ट हो गए यहाँ पे, अब एक मिलाकर ये भी है ना। तो यहाँ पे सैलरी 1,05,000 की है, एक मुश्त ये सैलरी आपको मिलेगी। इसके लिए कौन आवेदन कर सकते हैं, तो कंप्यूटर साइंस में आपका मास्टर्स है यानी कि एमई या एमटेक है, और केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा किसी भी नियंत्रणाधीन शासकीय, अर्धशासकीय संस्थान या निजी संस्थान में, या कंप्यूटर की किसी कंपनी में, या आईटी के क्षेत्र में आप 6 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आप यहाँ पे आइए, आवेदन कीजिए, तो आपको सैलरी 1,05,000 की यहाँ पे एक मुश्त दी जाएगी। या फिर अगर आपने बीई बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, और यहाँ पर एमसीए किया है, या फिर आपने केंद्र सरकार या राज्य सरकार में किसी भी नियंत्रणाधीन शासकीय, अर्धशासकीय संस्थानों में या निजी कंपनियों में कंप्यूटर से संबंधित जॉब किया है, तो आप 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रखते हैं, तो आप यहाँ पे आवेदन भी कर सकते हैं। इन तीनों के लिए अपडेट है, तीनों पोस्ट के लिए, ठीक है। और वांछनीय योग्यता यानी कि जो आपका डिजायरेबल रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे काम किया होना चाहिए, एडवांस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ऑफ डिप्लोमा का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 1 लाख के अलावा आपको मासिक रूप से वाहन उपलब्ध यानी कि आने जाने की सुविधा मिलेगी। मानदेय के अतिरिक्त 6 महीना सेवा पूरा करते हैं तो इसमें भी 15 दिन का आपको सैलरी एक्सटेंड करके दिया जाएगा। और प्रत्येक वर्ष जो मानदेय है ना आपका, है ना, सैलरी जो है उसमें समिति के अनुसार यहाँ पे वृद्धि की जाएगी। तो ये एक अच्छा जो जॉब पोस्ट है यहाँ पे, है ना, 1 लाख सैलरी है यहाँ पे, पर एक्सपीरियंस 6 या 8 साल का आपके पास होना चाहिए। एक पोस्ट और है दोस्तों यहाँ पे, ये प्रोक्यूरमेंट एक्सपर्ट का है, ठीक है। तो प्रोक्यूरमेंट एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ का पोस्ट है ना। तो आपका क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या मैनेजमेंट में, या आईटी सेक्टर में, या फिर आपने मास्टर्स कर रखा है प्रोक्यूरमेंट या सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, या फिर मास्टर्स किया आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। 75,000 की सैलरी यहाँ पे एक मुश्त आपको दी जाएगी। यहाँ पे भी 6 महीने से अधिक ऊपर काम कर लेते हैं तो 15 दिन का सैलरी जोड़ के दिया जाएगा, और यहाँ पे जो है आपका हर साल वृद्धि भी किया जाएगा। लेकिन कुछ डिजायरेबल आपके स्किल्स होने चाहिए, जैसे कि स्टेट परचेज मैनुअल, प्रोसिक्यूटमेंट गाइडलाइन, या फिर प्रोसिक्यूटमेंट रूल्स, या फिर बेसिक नॉलेज ऑफ प्लानिंग, या फिर शेड्यूलिंग एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन, एबिलिटी टू राइट रिपोर्ट करस्पॉन्डेंस द प्रोसीजर मैनुअल्स, ये आपको काम आने चाहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे 5 साल का मांगा जा रहा है, जिससे कि आप संबंधित है स्टेट पीसीएस में या पीएसयू में जॉब किए हैं तो, या किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब किए हैं तो ये सारी एक्सपीरियंस के साथ साथ यहाँ पे क्वालिफिकेशन अगर आप लोग रखते हैं तो आप लोग यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को कहा जा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, जो कि बीएसीबी के ऑफिशियल जो कार्यालय है, सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना, है ना, 8017 ये उसका पिन कोड है, में वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको जाना है। अपना बायोडेटा यानी कि रिज्यूमे ले लीजिएगा, और शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित और उसके मूल प्रमाण पत्र और स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी ले लीजिएगा। मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, 10th से लेकर आपके मास्टर्स के डिग्री जितने भी हैं जिससे संबंधित जो भी मांगे गए हैं, और उसको सेल्फ अटेस्टेड करने के लिए एक आप फोटोकॉपी भी करवा लीजिएगा। जितना भी डॉक्यूमेंट है वो साथ में ले जाना है, और आपका एक रिज्यूमे होना चाहिए एक्सपीरियंस के लिए। तो ये सारी जानकारी आपको लेके जानी है। और संविदा और नियोजन जो भी आवश्यकता है, शर्तें हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, biharboardonline.bihar.gov.in से इसकी सारी जानकारी भी आप ले सकते हैं। वैसे तो जो भी रिटायर्ड लोग हैं, पदाधिकारी हैं, गैर सरकारी हैं या निजी संस्थान में कार्यरत हैं, जो वर्किंग हैं लोग, उनके लिए प्रथम बार अनुबंध की अवधि 11 महीने की होगी। यानी कि आपकी जो बॉन्ड होगा, यानी कि जो भी होगा, तो कम से कम 11 महीने का होगा। अगर आपका कार्य संतोषप्रद रहा तो सेवा आगे बढ़ाई जाएगी आवश्यकता अनुसार, और इसका विस्तार किया जाएगा। रिटायर्ड जो भी है लोग हैं, अभ्यर्थियों के लिए नियोजन हेतु यहाँ पे 65 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। गैर सरकारी या निजी संस्थान कंपनी में कार्यरत हैं, संविदा पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु 60 साल से उनकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी जानकारी है जो कि हमने अब तक दी है। आप इनके ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज पे भी जाके देख सकते हैं। तो ये हमने सारा डिटेल आपको अप टू डेट किया है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपके कोई डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।